हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मतीन मेथड में। आज रीजनिंग पढ़ेंगे और रीजनिंग में हमारा पासा टॉपिक चैप्टर चल रहा है। पासे में हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, कुछ क्वेश्चन अभी करना बाकी हैं। देखें दोस्तों, कल जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें कुछ थोड़ा सा यहाँ पर लिखने में मिस्टेक हो गई थी, क्वेश्चन गलत बन गया था। इस वजह से कल उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ पा रहा था। तो देखते हैं, आज हम उसी क्वेश्चन को करते हैं जहां से हमने एंड किया था। मैं उम्मीद करता हूं इससे पहले के आप सभी ने सारे लेक्चर देख लिए होंगे, और नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देखें, जिससे आपका ज्ञान में और भी ज्यादा मजबूती आएगी। देखना जरा, मैं पहला क्वेश्चन कर रहा हूं इस वीडियो का। पहला क्वेश्चन है, इन्होंने कहा था कि दिए गए चित्र के अनुसार सही पासे की पहचान करें। क्या होगी सही पासे की पहचान? देखना होगा कि ये जो पासा हमको दिया है ये ओपन पासा है यानी खुला पासा है। खुले पासे में जब दिया है हमें क्या, बी ए डी एफ और साइड से ई और एक सी दिया है। उन्होंने अब इस पासे को बंद करके चार स्थितियां हमें दी हैं। अब ये बताना है कि इस पासे में चार स्थितियां कौन सी दिखाई देंगी, कौन सी स्थितियां दिखाई देंगी और कौन सी नहीं दिखाई देंगी। तो जरा देखना है कि इन्होंने, मैं इस क्वेश्चन को जरा हल करता हूं। देखना स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में कि मैंने जैसे एक पासा आपको बताया था कि एक, अगर हम इसका सामने वाला बॉक्स छोड़ दें तो ये जो है इसके अपोजिट आएगा। ये वाला अगर इसको नंबरिंग कर दें हम, एक और यहाँ पर दो, तीन, चार, ये पाँच और छः, इस तरीके से अगर हम नंबरिंग करें तो एक के जो विपरीत होगा वो तीन होगा, दो के विपरीत चार होगा और पाँच के विपरीत छः हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान देना है। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर देखें कि बी के अपोजिट आपका क्या होगा, बी के अपोजिट डी होगा, और यहाँ पर ए के अपोजिट एफ मिलेगा दोस्तों। और फिर कह रहा है सी के अपोजिट, सी के अपोजिट ई होगा। ये बात आपको इस खुले हुए पासे से पता चली कि किस तरीके से अपोजिट होते हैं, कि बी डी के अपोजिट, ए एफ के अपोजिट और ई सी के अपोजिट यहाँ होगा। अब ये चीज देखना, जो अपोजिट होता है, अगर मैं उस पासे को बंद करके चाहे तो आप ये बात नोट डालकर मैं यहाँ लिख देता हूँ। जरा देखना है कि नोट डालकर आप लिख लें, कभी भी दो पासे की अपोजिट साइडें आप नहीं देख सकते और ना ही कभी छिपा सकते उनको। यानी दो लिखेंगे, पासे की दो विपरीत सतहों को दिखा व छिपा नहीं सकते, छिपा नहीं सकते। दोनों अपोजिट साइडों को कभी भी आप ये बात नोट डालकर आप लिख भी सकते हैं कि कभी भी एक पासे की दो साइडों को आप कभी छिपा भी नहीं सकते और ना ही कभी उन्हें दिखा सकते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर दिया है कि बी किसके अपोजिट है, डी के, ए एफ के अपोजिट है और सी ई के अपोजिट है। यहाँ से आपको देखना होगा, ए एफ के अपोजिट है, क्या हम यहाँ पर दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते। इसका मतलब है कि हमारा ए ऑप्शन गलत हो गया है। यानी ए ऑप्शन गलत हुआ। मैंने क्या बोला कि किसी भी पासे की दो अपोजिट साइडों को आप दिखा भी नहीं सकते और ना ही कभी छिपा सकते हो। तो मैंने इस जो नोट लिखा है इसके अकॉर्डिंग मैं चला, तो इन्होंने देखना बी जो डी के अपोजिट है, ए एफ के अपोजिट है, सी ई के अपोजिट है, तो यहाँ ए किसके अपोजिट हो रहा है, एफ के,
और ये जो दो हैं दोनों एक साथ आप दिखा नहीं सकते कभी भी। ऐसे ही आगे वाले पे हम बढ़ते हैं। कह रहे हैं सी किसके अपोजिट है, ई के। सी ई के अपोजिट है, यहां पर इसको भी हम शो नहीं कर सकते। अगली बात आती है सी ऑप्शन पर हम जाते हैं। कह रहे हैं कि ई बी किसके अपोजिट है, डी के। वी डी के अपोजिट है, यहां पर भी एक साथ हम नहीं दिखा सकते। लेकिन अब बारी आई डी ऑप्शन की। देखना सी किसके अपोजिट है, ई के। क्या इसमें शो हो रहा है, नहीं हो रहा है। ए किसके अपोजिट है, एफ के। क्या इसमें शो हो रहा है, नहीं हो रहा है। डी किसके अपोजिट है, बी के। तो बी भी इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए सही होगा। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा कि एक देखना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। ये मैंने आपको बताया कि कौन किसके अपोजिट है, एक छोड़कर एक दूसरे का अपोजिट होगा। बी डी का, ए एफ का, सी ई का अपोजिट होगा। इसी प्रकार मैंने इनको यहाँ पर साइड में लिख लिया है और फिर मैं ऑप्शन की तरफ बढ़ा। यानी हमने इस एक नोट में लिखा है, कभी भी दो पासों की विपरीत सतहों को दिखा व छिपा नहीं सकते, छिपा नहीं सकते किसी भी हाल में। तो आप यहाँ पर पहले ऑप्शन में आप आए, ए एफ के अपोजिट है। लेकिन जब अपोजिट है तो कैसे दिखाई दे सकते हैं, ये एडजेसेंट हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं, एडजेसेंट यानी संलग्न भुजाएं हैं, इसीलिए इस वजह से ये रॉन्ग हो रहा है। अगला हम बी ऑप्शन की तरफ चले। देखना सी किसके अपोजिट हो रहा है, ई के। और यहाँ पर दोनों दिखाई दे रहे हैं, दोनों दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। जब एक सतह सामने वाली देखेंगे तो इसके जस्ट पीछे ई होगा, तो इसका मतलब ये दिखाई नहीं देगा। तो इसका ये है कि इसका मतलब ये गलत हुआ। इसका इस बारी आती है सी ऑप्शन की। बी डी के अपोजिट है, बी डी के अपोजिट है, ये भी एडजेसेंट यानी लगी हुई भुजाएं दिखाई दे रही हैं। तो इसका मतलब ये भी गलत है। और इसमें हमारा ऑप्शन डी जो है, एक दूसरे के ये अपोजिट है, लेकिन इसमें जो अपोजिट है वो साइड हमको शो नहीं हो रही है। इसका मतलब हमारा आंसर डी सही हुआ। अब मैं आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। जरा एक क्वेश्चन नोट करते हैं हम। देखना एक क्वेश्चन है, कह रहे हैं दिए गए चित्र के अनुसार सही पासे की पहचान करें। तो सही पासे की अगर हम पहचान करते हैं तो यहाँ क्या होगा कि इन्होंने कहा कि कौन किसके अपोजिट होगा। तो जो मैंने पहले इससे पहले बताया था कि ये वाला जो है इसके अपोजिट होगा और ये वाला इसके अपोजिट होगा। और जो बचे हुए हैं यानी ए अपोजिट होगा बी के, ए अपोजिट होगा बी के। बाकी ये दोनों सादा हैं, ये भी, इस पर कोई भी नंबर नहीं है। तो एक चीज देखें जरा कि केवल ए बी के अपोजिट आ रहा है। अगर मैं ऑप्शन की तरफ जाता हूं तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, कह रहे हैं ए अपोजिट बी के। और यहां आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन ए में ए कैसा है, संलग्न है। कैसा है, संलग्न है। ऐसे ही यहां पर बात कर रहे हैं। देखना अगर मैं सी की तरफ जाता हूं तो सी की तरफ भी ए अपोजिट है बी के, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, एक दूसरे के संलग्न हो रहा है, जो कि दिखाई नहीं देना चाहिए था। तो वो आपको ए और बी संलग्न लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऑप्शन आपका सी भी गलत हो रहा है। और ऑप्शन डी की मैं बात करता हूं तो ऑप्शन डी में कभी भी देखना ये अपोजिट साइडें हैं, अपोजिट साइडें हैं जो शो नहीं हो रही हैं, और ये दोनों भी शो नहीं हो रही हैं। लेकिन यहाँ पर तीन साइडें जो दिखाई दी हैं वो कैसी हैं, एक दूसरे के जो संलग्न हैं। कैसी हैं, तीन जो फेस है ये एक दूसरे से लगे हुए हैं। अब मैंने आपको एक नोट लिखवाया था, कभी भी आप किन्हीं भी दो अपोजिट साइडों को ना ही दिखा सकते एक साथ, और ना ही आप दोनों को छिपा सकते। आप छिपा भी नहीं सकते और दिखा भी नहीं सकते। तो यहाँ पर देखना ऑप्शन यहाँ कोई भी शो नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये भी गलत है। और ये जो है ए बी के अपोजिट है और बी हमें दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ऑप्शन हमारा
बी सही होगा। देखना एक बार फिर से देख लें, जो अपोजिट साइड है और ये खाली वाली एक दूसरे के अपोजिट है। बी जो नीचे वाला है इसमें भी जो लगा हुआ है ये खुला पासा दिया है। अगर हम इसको बंद करें तो एक, अगर इसके सारे अगर फेसों को अगर हम बंद करें तो एक ये किसके रूप में, यानी फलक के यानी पासे के रूप में दिखाई देगा या घन के रूप में दिखाई देगा। तो यहां से देखना ये भी आपका सादा है और ये दोनों भी आपके कैसे हैं कि एक दूसरे के, अगर यहाँ पर सादा सादा हैं तो यहाँ एक दूसरे के ये अपोजिट है और ये भी एक दूसरे के अपोजिट है। तो इसका मतलब है कि इसका अपोजिट सादा पीछे क्या होगा, नहीं दिख रहा है, लेकिन इसका अपोजिट ये वाला, इसका अपोजिट इसके अपोजिट इधर हो जाएगा, लेकिन बी के अपोजिट ए एक तो मिलेगा ही आपको जो पीछे चला जाएगा। तो इसमें ये चीज तो आपकी है नहीं, यानी आप कभी भी दो अपोजिट साइडों को छिपा भी नहीं सकते और ना ही दोनों को एक साथ दिखा सकते हो। इस बात के आप क्या करेंगे, दिमाग में फीड कर ले, जिससे आपको हमेशा ये बात काम में आ सके। तो जरा देखना होगा, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी सही होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं दिए गए चित्र के अनुसार सही पासे की पहचान करें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमारे पास ये जो है ए किसके अपोजिट है, डी के, ए डी के अपोजिट है, वी किसके अपोजिट है, एफ के, और यहां से जो बचा हुआ होगा वो सी ई के अपोजिट हो जाएगा। ये देखना ये कंफर्म हो गई होंगी सारी बातें कि ए डी के अपोजिट, बी ई के अपोजिट और सी किसके अपोजिट होगा, ई के अपोजिट होगा। यहां से देखना पहला हमने यहां से स्टार्ट किया तो एक कॉलम छोड़कर मैंने ये आगे बढ़ गया तो जो वो उसके अपोजिट हो जाएगा। इसी प्रकार मैंने इस वाले को किया, ए से डी की ओर गए, एक छोड़ दिया बीच में और ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे और जो बचे हुए हैं वो आपको यहां से ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। नहीं तो आप इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। यहां मैं इसको हटा देता हूं, सी किसके अपोजिट हो जाएगा, ई के अपोजिट हो जाएगा। अब देखना होगा कि अगर ए किसके अपोजिट है, यहां पर देखना सी वी के, सी और वी, यहां पर देखना होगा कि अगर हम देखते हैं कि पहले उधर से देखना मैं करता हूं, ए सी किसके अपोजिट है, डी वाले की तरफ मैं चल रहा हूं। यहां से देखना सी ई के अपोजिट है, इसका मतलब इनमें से सी दिखाई दे या ई दिखाई दे, लेकिन आपको दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं। जब एक साथ दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब है हमारा डी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। यानी आपको सी और ई एक दूसरे के अपोजिट है, तो चाहे तो सी दिखाई दे चाहे तो ई दिखाई दे, लेकिन आपको एडजेसेंट भुजाएं दिखाई दे रही हैं, तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया है। ऐसे ही मैं बात करता हूं बी और एफ की, वी सी वाले की तरफ चलते हैं। सी वाले की तरफ अगर हम चलें तो यहां पर भी सी और ई दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, अपोजिट। यहां पर भी ये आपका गलत हो रहा है। अब बात करें हम वी और एफ की, वी और एफ बी वाले में ये भी आपका गलत हो रहा है। यानी एक दूसरे को दोनों में से किसी या तो बी दिखाई दे या एफ दिखाई दे, लेकिन आपको दोनों दिखाई दे रहे हैं। जब दोनों दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब है ये गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं हम ए ऑप्शन की। ए ऑप्शन देखना, ए के अपोजिट क्या हो रहा है, डी, क्या इसमें डी दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। बी के अपोजिट क्या है, एफ, एफ तो क्या इसमें दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है। और इसका मतलब है सी, सी के अपोजिट क्या है, ई, तो क्या इसमें ई दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। जरा कह रहे हैं नीचे एक खुला पासा दिया गया है, पासे में पहचानिए कि कौन सा चित्र बनेगा, कौन सा ऑप्शन होगा। एक खुला पासा दिया है हमको, तो फिर वही काम करेंगे कि हम
यहां से स्टार्ट करेंगे, इसका n का अपोजिट कौन होगा? y होगा, x का अपोजिट a हो जाएगा और m का अपोजिट कौन होगा? b होगा। यानी इसको या तो इस तरीके से आप नोट डाउन कर लेना कि b का अपोजिट m होगा। मैं यहां लिख देता हूं आपको थोड़ा याददाश्त के लिए, m का अपोजिट b, n का अपोजिट y और x का अपोजिट a। अब जरा हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां से जरा देखना होगा कि कौन सा हमारा ऑप्शन होगा। देखें कि m के अपोजिट कौन है? b, और b क्या दोनों, यानी क्या एक पासे के दोनों किसी पासे में क्या दिखाई देंगे? जो अपोजिट साइड है एक दूसरे के, क्या एक साथ दिखाई देंगी? नहीं दे सकती, क्योंकि एडजेसेंट लगी हुई भुजाएं हैं और ये इसमें बता रहा है कि ये अपोजिट है। तो इसका मतलब हमारा पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। m किसके अपोजिट है? y के, और n अपोजिट है, सॉरी देखना, यहाँ m अपोजिट है v के और यहाँ n अपोजिट है y के। तो n अपोजिट है y के, लेकिन यहाँ पर एडजेसेंट है। कैसा है? एडजेसेंट, संलग्न है। तो इसका मतलब ये भी हमारा गलत होगा। इसी प्रकार मैं बात करता हूं डी वाले को। डी वाले ऑप्शन की तरफ देखना जरा। m अपोजिट है किसके? b के। x अपोजिट है a के। x अपोजिट है a के। यहां से देखना दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं। जब एक साथ दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब है ये आपस में कैसे गलत है, क्योंकि x अपोजिट a के है, जो दिखाई या तो x दिखाई दे या तो a दिखाई दे, लेकिन यहाँ पर दोनों दिखाई दे रहे हैं। यानी x के पीछे a होगा या a के पीछे x होगा, दोनों में से एक दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर दोनों दिखाई दे रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन डी भी गलत। अब बात करते हैं, बचा हुआ ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। देखें या ना देखें, देखते हैं, चेक करते हैं। हम लोग क्या कह रहे हैं? x के अपोजिट क्या है? a। x के अपोजिट a है, क्या इसमें a दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, सही है। इसकी बात करें m के अपोजिट क्या है? v क्या दिखाई दे रहा है इसमें? नहीं दे रहा है, ये भी सही है। n के अपोजिट क्या है? और क्या दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये भी बात हमारी सही बैठती है। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अब मैं एक लास्ट क्वेश्चन और करता हूं, जरा देखना है। दोस्तों, हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारा वीडियो, हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आप अपनों का ख्याल रखें, अपने छोटों को प्यार करें, बड़ों का सम्मान करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आप सभी का दिन अच्छा हो।